क्या आप जानते हैं कि तरक्की याफ्ता मुमालिक में प्रिसिजन फार्मिंग, टेंसियोमीटर्स और वाटर बजटिंग की मदद से पानी का हर कतरा फसल की पैदावार में तब्दील होता है, जबकि पाकिस्तान में कच्चे खालों और रिवायती फ्लड इरिगेशन की वजह से हमारा कीमती पानी जाया हो रहा है और जमीनें सेमू थोर का शिकार हैं। हम पीछे क्यों हैं? जानिए जदीद आबपाशी के वो साइंसी राज जो आपके फार्म के मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हर बाशऊर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। हम ज़राअत के हवाले से एक इंतहाई अहम मोड़ पर खड़े हैं। जी बिल्कुल, और आज के इस तफसीली जायजे में हम फेसलेस चैनल JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की फराहम करदा एक चश्मकशा तहकीक पर बात कर रहे हैं। और इन पेचीदा साइंसी राजों को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीड एक्सपर्ट, सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और कंसल्टेंट मोहम्मद जावेद कमर। बहुत शुक्रिया। मेरा मानना है कि आज की हमारी गुफ्तगू लोगों को ज़राअत की अहमियत और जदीद टेक्नोलॉजी के इंतजाम के हवाले से एक बिल्कुल नया जाविया देगी। हम देख सकते हैं जिसका उन्वान है मॉडर्न इरिगेशन स्ट्रेटजीज, जदीद आबपाशी की हिकमत अमली। इसके विजुअल में जदीद आलात और सरसब्ज खेतों का एक खूबसूरत इम्तिजाज दिखाया गया है। जी, और ये विजुअल स्मार्ट वाटर एंड एग्रोनॉमी सीरीज के बुनियादी मकसद को जाहिर करता है। मतलब हमें पुराने नुकसानदेह तरीकों को छोड़कर अब साइंसी बुनियादों पर अपनी ज़राअत को इस्तवार करना होगा। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है द स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव, स्ट्रेटेजिक अहमियत। माहिर साहब, इस स्लाइड पर मौजूद हकायक तो बहुत संगीन लग रहे हैं। देखें, पानी दरअसल हमारी कौमी शहरक है। अगर हम आदादो शुमार पर गौर करें तो ज़राअत मुल्क की GDP का 26% है और हमारी 70% अफरादी कुव्वत का सहारा है। सही, और बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स में भी तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा है ना? जी बिल्कुल, हमारी बरामदात का 80% हिस्सा इसी शोबे से आता है। यानी हमारी मईशत का पूरा इंजन पानी के इस ईंधन पर चल रहा है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है द थ्रेट ऑफ मिसमैनेजमेंट, बदइंतजामी का खतरा। इसमें बताया गया है कि असल खतरा पानी की कमी नहीं बल्कि कुछ और है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। असल मसला माहौलियाती और इंतजामी बहरान है। हमारी नहरों और डैमों में भुल का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। जरा ये बताएं कि ये भुल या सिल्टेशन का अमल डैमों के लिए इतना खतरनाक क्यों साबित हो रहा है? होता यह है कि डैम के पैंदे में मिट्टी जमा होने से पानी जखीरा करने की गुंजाइश कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब किसान को बीज बोने के लिए पानी चाहिए होता है तो उसे मिलता नहीं और बुआई के दौरान पानी की किल्लत अब एक मामूल बन चुकी है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है सिचुएशनल एनालिसिस, सूरत हाल का तज्जिया। इस स्लाइड के मुताबिक हमारी ज़राअत का 90% इन्हिसार नहरी निजाम पर है। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। एक तरफ हमारे आबी ज़खायर कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ती हुई आबादी का दबाव है। मतलब अगर हमने बर वक्त कदम ना उठाया तो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का खतरा, फूड इनसिक्योरिटी रिस्क हमारे लिए अचानक डरावना ख्वाब बन सकता है। बिल्कुल, हमें हर हाल में अपनी पैदावार बढ़ानी होगी वरना बहरान बहुत संगीन हो जाएगा। अब हम अगले स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है द एफिशिएंसी गैप, कारकर्दगी का फुकदान। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, हम सदियों से फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो अब अचानक उसे नुकसानदेह क्यों कहा जा रहा है? देखिए, पुराने वक्तों में आबादी कम और पानी वाफिर था। आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। कारकर्दगी के फुकदान की बड़ी वजह कच्चे खालों, अनलाइन चैनल्स में पानी का ज़िया है। लाखों गैलन पानी खेत तक पहुँचने से पहले ही जमीन में रस जाता है। वाह, और जो पानी खेत तक पहुँचता है उसका क्या होता है? हम उसे खेत में झील की तरह खड़ा कर देते हैं। खुले आसमान के नीचे अमल तबखीर से होने वाला ज्यादा नुकसान, हाई इवेपोरेशन लॉसेस होता है। यानी हम नुकसानदेह आबपाशी, वेस्टफुल फ्लड इरिगेशन की वजह से पानी हवा में उड़ा रहे हैं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है सॉइल स्ट्रक्चर एंड वाटर डायनामिक्स, मिट्टी की साख्त और पानी की हरकियात। इस स्लाइड में मिट्टी को महज एक फर्श नहीं बल्कि एक आबे जखीरा, सॉइल एज वाटर रिजर्वॉयर के तौर पर दिखाया गया है। जी, और ये एक बहुत बुनियादी तस्वुर है। मिट्टी ठोस नहीं होती, ये एक स्पंज की तरह बर्ताव करती है। इसके अंदर छोटे छोटे मसाम यानी सॉइल पोर्स होते हैं जिनमें पानी और हवा दोनों का होना जरूरी है। यानी अगर हम खेत को पानी से मुकम्मल भर दें तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी प्यासे इंसान को पानी के टैंक में डुबो दिया जाए। उसका तो दम घुट जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दी आपने। जरूरत से ज्यादा पानी दरअसल पौधे का दम घोट देता है, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और जमीन सेम वो थोर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का शिकार हो जाती है। इसके बरक्स मुनासिब पानी देने से जड़ों में हवा की फराहमी, बेटर रूट एरेशन बेहतर होती है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है साइंटिफिक इरिगेशन असेसमेंट, आबपाशी का साइंसी तखमीना। तो किसान को कैसे मालूम हो कि पानी कब और कितना देना है? अब हमें पुराने तरीकों और अंदाजों से गुरेज करना होगा। इसके लिए मिट्टी का गोला बनाने का टेस्ट, सॉइल बोर फॉर्मेशन टेस्ट, एक बुनियादी तरीका है जो नमी का अंदाजा देता है। लेकिन क्या ये तरीका फसल को मुकम्मल तौर पर खुश्क साली के दबाव, ड्रॉट स्ट्रेस से बचाने के लिए काफी है? नहीं, वो एक बहुत ही बुनियादी तरीका है। मुकम्मल साइंसी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जदीद आलात की तरफ जाना पड़ता है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है द टेंसियोमीटर टेक्नोलॉजी, टेंसियोमीटर टेक्नोलॉजी। इस स्लाइड में मौजूद इंफोग्राफिक एक खास किस्म का आला दिखा रहा है जिसे गेम चेंजर कहा गया है। जी, और आप इस विजुअल में देख सकते हैं कि ये टेंसियोमीटर मिट्टी के तनाव की पैमाइश करता है। जैसे इंसान गाढ़ा जूस पीने के लिए जोर लगाता है, वैसे ही पौधा पानी खींचने के लिए जोर लगाता है। अच्छा,
यानी पौधा खुद बता रहा होता है कि उसे कितनी प्यास लगी है। बिल्कुल, और ये आला हमें आबपाशी का फौरी डेटा फराहम करता है। इस तरह हम इजाफी आबपाशी से बच जाते हैं और पानी जाया नहीं होता। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है द वाटर बजट टेक्निक। वाटर बजट, ये सुनकर तो मुस्कुराहट आ जाती है कि क्या आप किसानों को भी बाकायदा अकाउंटेंट बनकर पानी का हिसाब रखना पड़ेगा? अगर आप ज़राअत को कारोबार मानते हैं तो हाँ, बिल्कुल हिसाब रखना होगा। इस तकनीक में अमल तबखीर और इखराज का हिसाब लगाया जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि फसल ने और सूरज की धूप ने मिलकर कितना पानी खर्च किया है। जी, और उस खर्च को मौसमी हालात से मुताबिकत दी जाती है। अगर बारिश हो जाए तो उसकी भी बजट में एडजस्टमेंट की जाती है ताकि सिर्फ जरूरत के मुताबिक पानी दिया जाए। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स, आला कारकर्दगी के आपाशी निजाम। इस स्लाइड पर ड्रिप और स्प्रिंकलर का विजुअल है। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि पानी कैसे कतरों की सूरत में बराह रास्त जड़ों तक पहुंच रहा है। इन आला कारकर्दगी के आपाशी निजाम HGIS की बदौलत हमें 70 से 85% तक कारकर्दगी हासिल होती है। वाह, 85%! और ये रेतीली जमीनों के लिए भी बेहतरीन है ना, क्योंकि ये बराह रास्त जड़ों की आपाशी करते हैं। बिल्कुल, रेतीली जमीन में पानी तेजी से नीचे जाता है, लेकिन ड्रिप सिस्टम नमी को सिर्फ जड़ों के दायरे में ही बरकरार रखता है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नीड्स, इदारा जाती तरबियत की जरूरियात। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज को समझना कोई आसान काम तो नहीं है। यकीनन, इसीलिए हमें किसानों और मुतल्लका इदारों की बाकायदा तरबियत की जरूरत है। हमें ये सिखाना होगा कि इन जदीद आलात को कैसे पढ़ना है और उनकी देखभाल कैसे करनी है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट फेज 1, जामे असरात मरहला 1। यहाँ एक सवाल बनता है कि ये सब टेक्नोलॉजीज तो बहुत महंगी हैं, क्या ये वाकई माशी तौर पर काबिल अमल है? बज़ाहिर ये महंगी लगती हैं, लेकिन इनके जामे असरात हैरानकुन है। पहले मरहले में ही आपका पानी 50 से 60% तक बच जाता है और सबसे बढ़कर ट्यूबवेल के इखराजात में नुमाया कमी आती है। मतलब बिजली और डीजल का वो खर्चा जो किसान की कमर तोड़ देता है वो फौरन कम हो जाता है। जी हाँ, और यही बचत इस टेक्नोलॉजी की कीमत को बहुत जल्द पूरा कर देती है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट फेज 2, जामे असरात मरहला 2। तो माहिर साहब, इस बचे हुए पानी का मजीद क्या फायदा होता है? दूसरे मरहले में किसान के पास ज्यादा काबिल काश्त रकबा दस्तयाब हो जाता है। इसी महदूद पानी से वो अपनी पैदावार और रकबा दोगुना कर सकता है। और जाहिर है जब हम कम पानी जमीन से निकालेंगे तो जेरे जमीन आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी हो जाएगा। बिल्कुल, और ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट फेज 3, जामे असरात मरहला 3। इस स्लाइड में तवील मुद्दती फवाइद का जिक्र किया गया है। जी, तवील मुद्दती मरहले में खाद का ज़ियार रुक जाता है। खाद सीधी जड़ों को मिलती है, जिससे खाद के इस्तेमाल में बेटर फर्टिलाइजर अपटेक आती है। और इस सारी बचत से माहौलियात को भी फायदा होता है क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आती है। सही, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है स्ट्रेटेजिक क्रॉप प्रोटेक्शन, फसलों का स्ट्रेटेजिक तहफ़्फ़ुज़। गर्मियों की शदीद हीट वेव में ये जदीद निजाम फसल को कैसे बचाते हैं? जब मिट्टी में मुनासिब नमी यानी सॉइल मॉइस्चर मौजूद हो तो फसलों को गर्मी के दबाव से तहफ़्फ़ुज़, हीट स्ट्रेस प्रोटेक्शन मिलता है। पौधा झुलसने से बच जाता है और फल गिरने से बचाव मुमकिन होता है। जिसका मतलब है कि मार्केट में फसल की क्वालिटी बहुत शानदार होती है और मार्केट वैल्यू भी ज्यादा मिलती है। जी हाँ, मेयारी पैदावार का सीधा मतलब मेयारी मुनाफा है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशन, रिवायात से इन्हिराफ। इस स्लाइड का पैगाम बहुत वाज़ेह लग रहा है। बिल्कुल, हमें अब इस पुरानी सोच को छोड़ना होगा कि ज्यादा पानी फसल के लिए अच्छा है। ज़राअत को महज एक रिवायत के बजाय बतौर एग्री बिजनेस, फार्मिंग एज एग्री बिजनेस देखना इंतहाई जरूरी हो गया है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इम्प्लीमेंटेशन ब्लूप्रिंट, निफाज का खाका। अगर एक किसान आज ये निजाम लागू करना चाहे तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले तो वाटर ऑडिट का इनेकाद करना होगा ताकि पानी के ज़िया का पता चले। फिर खेत को हमवार करने के लिए लेजर लेवलिंग का इस्तेमाल जरूरी है। और क्या इसमें मौसमियाती पेशन गोइयों का इंतजाम भी शामिल है ताकि बारिशों के हिसाब से प्लानिंग की जा सके? जी बिल्कुल, ये इस खाका का एक लाजमी हिस्सा है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माहौलियाती जिम्मेदारी। पानी को बचाना तो वैसे भी हमारी समाजी और मजहबी जिम्मेदारी है। बेशक, पानी की बचत सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि माहौलियाती जिम्मेदारी है। हमें पानी को बतौर मुकद्दस अमानत, वाटर एज सेक्रेड ट्रस्ट देखना चाहिए और इसे आलमी पायदार तरक्की के अहदाफ यानी SDGs के साथ हमआहंग होना चाहिए। जी, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और सरसब्ज दुनिया छोड़कर जाएं। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है नेशनल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कौमी इक्तिसादी असरात। जाहिर बात है कि जब हर कौम तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। बिल्कुल, इसका कौमी असर ये है कि हमारी मुल्की मईशत मुस्तहकम होती है। हमें बाहर से खुराक नहीं मंगवानी पड़ती, जिससे ज़राई दरामदात में कमी आती है। और आलमी तिजारती पोजीशन में भी हमारा मुल्क मजबूत होता है क्योंकि हम बेहतर क्वालिटी की मसनूआत बरामद कर रहे होते हैं। जी, यही तो प्रिसीजन फार्मिंग का सबसे बड़ा कौमी फायदा है। अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड एक्शन, नतीजा और लाहे अमल। तो माहिर साहब, इस सारी तफसीली बहस का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पानी के ज़िया का खात्मा और हाईटेक फार्मिंग में शमूलियत ही हमारे फार्म्स के मुनाफे में इजाफे की वाहिद कुंजी है।
हमें आज और अभी से अपने तरीके बदलने होंगे। बिल्कुल। और चलते चलते एक हतमी और फिक्र अंगेज सवाल हम सब के लिए। जरा तसव्वुर करें, अगर मुस्तकबिल करीब में ज़राअत के लिए पानी की कीमत भी बिजली के बिल की तरह इसके इस्तेमाल के हिसाब से हकीकी वक्त में वसूल की जाने लगे, तो क्या हम तब भी अपने कच्चे खालों में पानी को यूं ही बहने देंगे, या आज ही जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर अपने माशी और माहौलियाती मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हर किसान की आंखें खोलने के लिए काफी है। Secure your export contracts today. Subscribe to JQ Global Agriculture. WhatsApp +924498418886. Website www.jqglobalofficial.com. Coming soon.